वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक्स पैटर्न के ऊपर। टोटल इस वीडियो में हम 6 कैंडल स्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं उसमें कमेंट्स कर देना। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में 500 भी लाइक्स आ जाते हैं तो हम नेक्स्ट आपके दिए हुआ टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। टिल द टाइम वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच। तो आज की इस वीडियो में पर्टिकुलर टॉपिक जो हमने रखे थे आपके सामने कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके बिहेव में 6 कैंडल स्टिक्स के ऊपर बात करेंगे हम। पहला जो है हमारा हैमर पैटर्न, सेकंड है हैंगिंग मैन पैटर्न, थर्ड है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, फोर्थ है शूटिंग स्टार पैटर्न, एंड फिफ्थ है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, एंड 6 है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। और इन 6 कैंडल्स में आपको लगभग थोड़ी आइडिया हो जाएगी कि हमारा शेयर का प्राइस, पर्टिकुलर एक शेयर की प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। हालांकि ये सब एक YouTube में आप देखेंगे तो अब जहाँ पे भी देखेंगे ये सब फ्री हम भी शेयर कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारा यूट्यूबर ये है, इसको पेड कोर्स से वो लोग प्रमोशन करता है। ठीक है, तो अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना। अगर कोई भी डाउट रहे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सही डायरेक्शन में और आपको कमेंट्स को रिप्लाई कर सकते हैं और इसके ऊपर भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो आप मैं कुल मिला के यहाँ पे 6 कैंडल्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि अभी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा हैमर पैटर्न के ऊपर। ठीक है, तो इस कैंडल में हमको सबसे ऊपर एक छोटे से बॉडी दिख रहा है और उसकी नीचे हमारा जो स्टिक्स है वो दिखा रहा है, और थोड़ा ऊपर में अपर विक्स दिख रहा है, और वो विक दिख रहा है। विक और शेडो बोलते हैं। और ये विक्स और जो दिखा रहा है ये होता है किसी एक कैंडल का हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस दिखा रहा है कि एक कैंडल जो फॉर्मेशन होता है उसका जो कहाँ पे ओपन हो रहा है, ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस इंडिकेट करते हैं। एक यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर मान लीजिए कोई एक कैंडल रेड होता है, जो होता है रेड होता है, तो उसका ओपनिंग हमारा ऊपर होता है और क्लोजिंग जो होता है कैंडल वो नीचे की तरफ होता है। और दूसरी तरफ अगर कोई कैंडल हमारा ग्रीन में हमारा ओपन होगा या फिर क्लोज होगा तो उसका ओपनिंग प्राइस जो है नीचे से स्टार्टिंग होता है और उसका क्लोजिंग होता है अप साइड में, मीन्स ऊपर डायरेक्शन में। और एक हैमर कैंडल को यूज करने से पहले आपको 5 कंडीशंस मीन्स आपको याद रखना पड़ेगा। जो पहले वाला है तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो एक हैमर कैंडल तभी वैलिड होता है जब उसका होता है लोअर विक्स मस्ट बी लॉन्गर देन द बॉडी ऑफ द कैंडल एंड इट्स अपर विक्स। इसका मतलब होता है जहाँ से कैंडल का प्राइस स्टार्टिंग होता है उसका ऊपर से लेकर, और ये एक बुलिश कैंडल होता है और इसका जो रिजेक्शन है ये लोअर साइड में हमको दिखने को मिलता है। और दूसरा जो पॉइंट्स होता है, स्टॉक मस्ट बी इन ए डाउन ट्रेंड बिफोर दैट फॉर्मेशन ऑफ द हैमर कैंडल स्टिक। इसका मतलब होता है हैमर कैंडल हमको आइडेंटिफाई करना है कोई भी एक जब डाउन ट्रेंड हमारा फॉर्मेशन हो रहा है उसका नीचे हैमर कैंडल को सर्च करना है फॉर बुलिश मोमेंटम के लिए। और तीसरी कंडीशन जो है, कलर्स ऑफ द हैमर कैंडल डज नॉट मैटर बट ए ग्रीन हैमर कैंडल्स गिव ए स्ट्रॉन्गर बुलिश सिग्नल। इसका मतलब है कि ऐसा है कि आपको ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करना है कि उनका ग्रीन या रेड है हैमर तो उसकी बेसिस में हम ट्रेड करते हैं। हालांकि ऐसे नहीं है, अगर ग्रीन कैंडल होगा तो उसमें आपका ज़्यादा सस्टेनेबल रहता है कि ट्रेड आपका बाइंग की साइड जाते हैं। और फोर्थ कंडीशन के ऊपर हम जब बात करेंगे वो है नेक्स्ट कैंडल मस्ट बी ए ग्रीन बाई कैंडल विच शुड क्लोज अबव द हाई ऑफ द हैमर कैंडल। इसका मतलब है कि जहाँ पे भी हमारा जो हैमर कैंडल हमने इंडिकेट किया उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल अगर कोई भी बुलिश साइन में कैंडल क्लोज किया है जो कि एनी साइड वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए और उसका जो क्लोजिंग पॉइंट है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए।
तो इसको हम बुलिश ट्रेंड हिसाब से मानेंगे। और पांचवा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देयर शुड नॉट बी एनी अपर विक्स बट इफ देयर इज देन इट शुड बी ए रियली स्मॉल। तो मतलब यही है कि अगर एक हैमर कैंडल बने उसका ऊपर अगर कोई भी विक्स नहीं है तो ये बेटर है, अगर थोड़ा सा है तो चलेगा, अगर ज़्यादा है तो हमको उसको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये पांचों फॉर्मेशन अगर एक डाउन साइड ट्रेंड में कई बार आपको नजर आए तो हम तब मान सकते हैं कि ट्रेंड अब हमारा डायरेक्शन चेंज करके अप साइड बुलिश साइड में जा सकते हैं। ठीक है, भी एक कैंडल आपको चार्ट में देख सकते हैं, तब भी हम बाइंग के साइड ट्रेड को लेके जा सकते हैं। अगर इस कैंडल में आपको ट्रेड लेना है तो इसका आपका एंट्री होगा जो नेक्स्ट हमारा रिटेस्टिंग कैंडल है या फिर हैमर कैंडल का ब्रेकआउट कैंडल जो है, तो उसकी ब्रेकआउट में हमको एंट्री करना है और लगभग की हैमर कैंडल से थोड़ा से विक्स के नीचे हमको स्टॉप लॉस रखना है और इनका टारगेट रहेगा 1:2 टारगेट रहेगा। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे द हैंगिंग मैन पैटर्न के ऊपर। ये देखने में जस्ट एक हैमर कैंडल की जैसा ही है, बट द थिंग इज दैट हैमर है हैंगिंग मैन पैटर्न सबसे अप ट्रेंड में फॉर्मेशन होता है और इसका जब एक ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट ऊपर से लेके डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होते हैं। हैंगिंग मैन फॉर्मेशन होने के लिए 4 पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है। उससे पहले होता है दिस शुड बी ए लॉन्ग लोअर विक्स एंड लिटिल टू नो अपर विक्स। ठीक है, इसका मतलब इस पैटर्न की तरह होना चाहिए कि इसका नीचे की ओर विक्स रहेगा और ऊपर की साइड छोटा सा विक्स चलेगा, बट है उसमें ज्यादा विक्स नहीं होना चाहिए इसका। और दूसरा चीज है द कलर ऑफ द हैंगिंग मैन कैंडल कैन बी रेड और ग्रीन, बट रेड हैंगिंग मैन इज कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव। इसमें भी सेम है कि आप कैंडल्स दोनों तरीका की हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, बट रेड थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है। रेड हैंगिंग मैन पैटर्न इसका नाम ही है, अगर इसको फॉर्मेशन रेड कलर से हो रहा है तो इसको ज्यादा हम सस्टेन करते हैं। 3 नंबर कंडीशन में आता है स्टॉक मस्ट बी इन ए अप ट्रेंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। सो इसका मतलब है जब भी ये ट्रेड, जैसे आप देखेंगे कि हैमर कैंडल में प्राइस डाउन ट्रेंड में रहना जरूरी था, इसी तरीके से अगर आपको हैंगिंग मैन है तब प्राइस को अप साइड डायरेक्शन में रहना है। ठीक है, द नेक्स्ट कैंडल आफ्टर द हैंगिंग मैन कैंडल मस्ट बी ए रेड बेरिश कन्फर्मेशन कैंडल। इसका मतलब यही है कि हैंगिंग मैन हमारे ऊपर होने के बाद भी नेक्स्ट जो कैंडल होगा उसको रेड एक बेरिश कैंडल होना चाहिए और उसका जो नीचे की और विक्स है उसको क्रॉस करना है। अगर ऊपर उनका क्रॉस कर दे ये हमारा कंफर्मेशन नहीं देगा। सो ऑलवेज फॉलो रखना है ये। और जब भी ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तभी एक कैंडल को हम मैन बोल सकते हैं। यहाँ पे भी एक कैंडल की मीन्स मार्केट ऊपर जा रहा था, पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा रहा था इस फॉर्मेशन की बाद, और ये चारों कंडीशन हमारा पूरा होने के बाद सो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में मूव हो सकते हैं। इसीलिए इसकी नाम जो है हैंगिंग मैन। अगर ये फॉर्मेशन हमारा मिल गया तो इसको हम शॉर्ट करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी के साथ। और इसका जो रेड बेरिश कैंडल है जब भी इसको नीचे की विक्स को क्रॉस करेगा इसमें हम एंट्री करेंगे और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हैंगिंग मैन की ऊपर, हम स्टॉप लॉस प्रेस करेंगे और 1:2 टारगेट हिसाब से हमको इसको बुक करेंगे। अभी को सबको ये सब में कन्फ्यूज है तो आप ये दोनों चार्ट्स को देखिए। हैंगिंग मैन सब हर वक्त ऊपर बनते हैं कि अप ट्रेंड में बनते हैं और हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में फॉर्मेशन होता है। दोनों का कलर में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। अगर डिफरेंस कलर में देखेंगे उसके बाद जो उसका कन्फर्मेशन कैंडल है उसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, कैंडल हमको बाइंग का ऑलवेज सिग्नल देते हैं और वहीं पर हैंगिंग मैन हमको डाउन साइड या फिर सेलिंग की साइड कन्फर्मेशन देते हैं। और अभी थर्ड जो कैंडल की बात करेंगे वो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न। सो इन्वर्टेड मींस होता है उल्टा, यानी कि ये कैंडल फॉर्मेशन होता है। ये कैंडल देखने में भी लाइक हैमर की ही जैसी ही होता है, पर इसको देख के कंफ्यूजन मत होना क्योंकि हैमर में हमारा विक्स जो है वो नीचे की साइड होता है और इन्वर्टेड हैमर में हमारा विक्स होता है ऊपर की साइड होता है। और एक इन्वर्टेड हैमर होने के लिए 4 कन्फर्मेशन होना का जरूरी है। नंबर 1 है शेयर मस्ट बी इन ए डाउन ट्रेंड बिफोर एन इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न इज फॉर्म्ड। इसका मतलब है शेयर का प्राइस डाउन साइड होना चाहिए। और दूसरा है एन इन्वर्टेड हैमर कैंडल हैज ए लो अपर विक्स एंड ए लिटिल टू नो लोअर विक्स। इसका मतलब होता है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल में हमारा जो विक्स होगा
वो ऊपर की साइड होना चाहिए और डाउन साइड नीचे की ओर छोटा सा या फिर नहीं होने से भी बहुत ही अच्छा कन्फर्मेशन मिलता है। और ये जो कन्फर्मेशन है यही एक कन्फर्मेशन है हैमर और इन्वर्टेड हैमर में, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। इसमें अगर नीचे की ओर विक्स नहीं रही सबसे बेस्ट वही होते हैं। और तीसरा जो है एन इन्वर्टेड हैमर कैंडल कैन बी ए रेड और ग्रीन, बट ए ग्रीन एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडल इज कंसिडर्ड टू बी मोर बुलिश। इसका मतलब यही है कि देखो कैंडल दोनों ही देखने में एकता है, बट उसको हम कन्फर्मेशन तब भी देते हैं क्योंकि ग्रीन जो होता है वो हाईली ज्यादा इफेक्टिव होता है, बुलिश कैंडल की तरफ जाता है, मार्केट बुल साइड में जाने के रेडी कर सकते हैं। और फोर्थ जो हमारा है आफ्टर एन इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स देयर मस्ट बी ए ग्रीन कन्फर्मेशन कैंडल क्लोजिंग अबाउट द इन्वर्टेड हैमर कैंडल। सो इसका मतलब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब भी होगा उसकी नेक्स्ट कैंडल हमारा बुलिश होना चाहिए, ठीक है। और बुलिश होके इन्वर्टेड हैमर का जो लोअर शेडो है उसका नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और उनका कंफर्मेशन के बाद जो ग्रीन कैंडल बनते हैं उसके ऊपर हम एंट्री करेंगे और इसका टारगेट भी 1:2 रहेगा। 4 कंफर्मेशन होने के बाद हमको इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल से बंद देंगे, मूल देंगे। सो फोर्थ वाला है हमारा शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक। और ये शूटिंग स्टार भी आपको अगर लगेगा देखने में ये भी हैमर की कैंडल की जैसे ही है, ठीक। फर्क बस इतना ही है, इन्वर्टेड हैमर जब भी हम देखेंगे वो डाउन साइड में देखेंगे और उसके ऊपर से प्राइस बाउंस बैक करते हैं। और इसमें शूटिंग स्टार में हम देखेंगे ये अप साइड में फॉर्मेशन हो रहा है और इसके बाद इसके क्लोजिंग के बाद मार्केट डाउन साइड के ऊपर आने का रैली कर रहा है। स्टार कैंडल्स फॉर्मेशन होने के लिए 4 फॉर्मेशन हमारा जरूरी है। नंबर 1 हुआ स्टॉक मस्ट बी इन ए अपट्रेंड बिफोर ए शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक एवरेज ऑन द चार्ट। इसका मतलब है कि शूटिंग स्टार कैंडल्स चार्ट की सबसे प्रायर बेस में अप साइड में रहेगा, अप ट्रेंड में रहेगा तब इसको आपको देखना पड़ेगा कि जबकि इन्वर्टेड हैमर में एक डायरेक्शन दूसरा था, आप चार्ट में देख सकते हैं। और सेकंड कंडीशन जो है शूटिंग स्टार कैंडल जस्ट लाइक द इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स हैज ए लॉन्ग अपर विक्स एंड ए लिटिल लोअर विक्स। इसका मतलब यही है कि शूटिंग स्टार में भी हमारा ऐसे ही होगा कि अपसाइड शूटिंग स्टार में हमारा विक्स जो है वो ऊपर की साइड रहेगा और नीचे की साइड थोड़ा रहेगा या फिर ना रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। और तीसरी है ये शूटिंग स्टार पैटर्न कैन बी ए red or green candles, but since this pattern give a selling signal, a red shooting star candle is better. So इसका मतलब यही है, हालांकि हमको पता ही है शूटिंग स्टार कैंडल को हम फॉर्मेशन देखते हैं तभी कि ये सेलिंग की साइड देखने जाना है तो बेस्ट प्रायोरिटी रहता है। अगर कैंडल रेड है तो उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। चौथा जो कंडीशन है द नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन and after a shooting star candle must be a red bearish candle closing below the body of the shooting star candle। so इसका मतलब है कि जब भी हमारा शूटिंग स्टार कैंडल बनेगा वो कंफर्मेशन हमारा तब भी मिलेगा जब उसका नेक्स्ट कैंडल रेड बेरिश कैंडल बनेगा, ठीक है। और रेड बेरिश कैंडल ना बने तो फिर वो हमको प्रायोरिटी नहीं होगा, बट वो रेड बेरिश कैंडल होने के बाद जब मार्केट डाउन में आएगा तभी इसको हम कंसीडर करेंगे। और इस 4 जब हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको कंफर्मेशन करेंगे। और इसका क्लोजिंग और एसएल जो है शूटिंग स्टार की नीचे ही हम हाई के ऊपर हम एसएल देंगे और नीचे उसका टारगेट 1:2 रहेगा। और 5th नंबर में जब आ जाते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है, एक बार देख लेते हैं। नाम से आपको पता लग जाता है ये एक इंगल्फिंग पैटर्न है और बुलिश पैटर्न है और ये फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट बुल साइड रन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इस पैटर्न में अगर देखेंगे आप मार्केट तो नीचे डाउन साइड में था, जब भी एक कैंडल फॉर्मेशन होता है तो मार्केट एक अपट्रेंड रैली करने के बहुत ही चांसेस रहते हैं, हैवी चांसेस रहते हैं। कैंडलस्टिक बनने के लिए पहले तो मार्केट नीचे ओपन होते हैं, थोड़ा बहुत हाई होके थोड़ा सा नीचे ओपन होते हैं, फिर एक नया हाई बनाकर वो पिछले रेड कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लेते, क्लोजिंग कर लेते और इसी तरीके से जो प्रीवियस कैंडल रहता है उसको पूरा कवर कर लेते हैं और उसको ऊपर इंगल्फिंग कैंडल होने के बाद नेक्स्ट जो बुलिश कैंडल स्टार्ट होगा उस पॉइंट में हम टारगेट लेंगे और सेम कैंडल में हम नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो हमारा लास्ट कैंडल है वो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। ये है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से ठीक उल्टा है। ये शेयर प्राइस जब ऊपर चल रहा है तब उसको उसके ऊपर से हम कैंडलस्टिक के नीचे की ओर देखने के लिए यूज कर देंगे। ये कैंडलस्टिक देखने के बाद हमको ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट आप डाउन ट्रेंड की ओर रैली कर सकते हैं। पैटर्न बनने के लिए मार्केट पहले अपसाइड रैली होना चाहिए, उसके बाद
ये कैंडल जब बनेगा ऊपर से ओपन होकर नीचे की ओर क्लोजिंग करेगा और प्रीवियस कैंडल को पूरा इस हिसाब से इंगल्फ करेगा। और इंगल्फिंग कैंडल का जब भी हमारा एक सस्टेनेबल आ जाएगा कि ये इंगल्फ हो गया, उसके ऊपर हम इंगल्फ की एंट्री करेंगे और उसके 1:2 हिसाब से हम स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज यही था 6 कैंडल्स के ऊपर हम डिस्कस किए, ठीक है। और इसके ऊपर भी अगर कुछ आपको जो मेन था वो हम डिस्कस कर लिए।